नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? और जैसा कि हमने बोला था कि 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, आप सबके बीच में मैं उपस्थित हूँ। और बड़ा दुःख की बात है कि किसी भी गलत चीज़ को फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और किसी भी अच्छी चीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इंसान अच्छे लेवल तक नहीं ले जा पाता। शायद उस चीज़ की किस्मत ही हो जो उसे बहुत आगे ले जा पाए। तो मैं ही नहीं, और भी तमाम बहुत सारे संगीतकार हैं। तो सबकी बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी बात आप लोगों से कहने और करने आया हूँ कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। अपना जो भी नाम है या जो भी मैंने अपने मेहनत और काम से बनाया है, इसमें किसी सुपरस्टार की देन नहीं है, और ना मैं किसी को क्रेडिट दूंगा इसका। लोग कहते हैं कि आपने बहुत स्टार बनाया, बहुत ये किया, बहुत हो गया, बट मुझे इसका वो नहीं है कि मैंने क्या स्टार बनाया और कौन स्टार बना मेरी वजह से, या क्या हुआ वो दैट दिस, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो वो मेरी मेहनत है, और जो भी जहाँ पे होगा वो उसकी मेहनत है। तो मुद्दा ये है कि 2-4 दिन से कुछ सो कॉल्ड स्टार्स अगर मुंह के बल गिरे हैं, तो उसमें मैंने कुछ 1-2 पोस्ट करी थी। तो मैं क्यों ना करूं, मेरे जैसे और भी लोग कर रहे हैं, उस पर सबकी नज़र नहीं है, बट मैं क्यों ना करूं, इसका जवाब मुझे लाइव में मैं उन सारे सपोर्टर्स और हैटर्स जितने भी हैं सबसे ये जानना चाहूँगा कि एक साफ़ सुथरी छवि वाले म्यूज़िक डायरेक्टर को तुमने अपने भैया या सुपरस्टार के चलते माँ बहन की गाली देना, फ़ोन पे धमकी देना, और तमाम एक्टिविटीज़ करना जो कि मेरे करियर में कभी था ही नहीं। और मैं उस महादेव का भक्त हूँ, और तुमने मेरी माँ को गाली दिलवाया है फ़ोन कर कर के मुझे, मेरे माँ की गाली दिलवाई, मेरे बहन की गाली दिलवाई, मेरे पोस्ट पे गाली फक्कड़ करवाया, मेरा नंबर ग्रुप बना करके डाला, बांटा, कुछ यूट्यूबरों को दिया, बोला कि नहीं इनको थोड़ा सा आप लोग समझाइए, इनको थोड़ा सा आप लोग अपने गियर में लीजिए, एक सुपरस्टार होने के नाते। तो मैं महादेव से बस इतना बोला था कि महादेव, इसका इंसाफ मैं नहीं, आप करोगे, और वो इंसाफ हुआ भी। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब से ये फैसला आया है तो मैं तब से मतलब बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी आस्था और भी बढ़ गई भगवान के प्रति, बिकॉज़ इंसानों के साथ मैंने बहुत ईमानदारी की, और उसका नतीजा मुझे जो मिला, मैं आप लोगों से खुल के भी उतना ज़्यादा नहीं बता सकता कि इनका हेल्प करने से और इन्हें इनका काम करने से आप क्या कर सकते हो या कहाँ गए। बट रत्ती भर भी इनके मन में ये नहीं होता कि इस बंदे ने रात रात भर जग जग करके हमारा काम किया है। क्योंकि एक टेक्नीशियन जो है ना, एक टेक्नीशियन है, वो खासकर अपने लाइन में, अगर हम सुबह में काम कर रहे हैं, सुबह 10 से 8 काम कर रहे हैं, तो भी हमें उतना ही पैसा मिलता है, और पूरी रात पूरी नींद हराम करके हम रात को 8 बजे से बैठ के सुबह 8 बजे तक काम करते हैं, तो भी हमें उतना पैसा मिलता है। कोई सुपरस्टार बता दे जिसने कभी ओवर टाइम करने का पैसा दिया हो। तो और गाने हिट होते हैं तो उनके एल्बम के चार्जेस बढ़ जाते हैं, उनके फिल्मों के चार्जेस बढ़ जाते हैं, और वो म्यूज़िक डायरेक्टर वहीं पे 2000-5000 में लिपटा रहता है, सिमटा रहता है। उसके बाद जब उसके यहाँ कोई परेशानी होती है उस म्यूज़िक डायरेक्टर, उस राइटर के यहाँ, तो ये 50,000 का चेक भिजवा देते हैं फ़ोटो के साथ, आर्थिक मदद। तो मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं कभी परेशान हूँ तो मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, कि मुझे 50,000 का चेक, 1 लाख का चेक, 10,000 का चेक, या फिर मेरा बारकोड फेसबुक पे घूमे कि बहुत मजबूर हैं फलाने और इसमें इनको योगदान दिया जाए और सभी लोग सामने आएँ। मैं अपनी हालत वैसी नहीं चाहता, और ना कभी मैं ऐसा होने दूँगा। तो जिसको भी ये लगता होगा
कि फ़लाँ स्टार ने मुझे छोड़ दिया या पकड़ लिया तो मैं ऊपर चला गया, नीचे आ गया, तो वो अपना भ्रम दूर कर ले। मैं उनसे जब ना मिला था तो भी मैं अपनी राजा वाली ही लाइफ जीता था, उनसे मिला तो भी मैं राजा वाली लाइफ जीता था, और उन्होंने मुझे छोड़ा या मैंने उनको छोड़ा तो भी मैं वही राजा वाली लाइफ ही जीता हूँ। और कुछ लोग होंगे इर्द गिर्द जो बताए होंगे, क्योंकि एक स्टार बोलेगा ना तो उसकी बात सब लोग सुनेंगे कि नहीं ये बहुत सत्यवादी हैं, बहुत बड़े वो हैं, बहुत इनकी ज़बान में मतलब जो भी है सब सीधा और साफ़ सुथरा ही निकलता है, और बाकी लोग तो झूठे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी को अच्छी तरीके से पता है। किसी के पोस्ट पे आके गाली देना, किसी को कुछ भी बोल देना, ये बहुत आसान काम है। जैसे कि मैं 2 दिन से पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ मेरे मन में जो आ रहा है, क्योंकि वो मेरी खुशी है या मुझे लगा कि मुझे इंसाफ मिल गया या जो भी। लेकिन मैं बताऊँ सच में, मैं अंदर से बताऊँ कि मैं ये नहीं चाहता था कभी भी कि एक आह लगे और इंसान कुछ समय के लिए परेशान हो। मेरा कितना बाकी था, 4 लाख 3 लाख जो भी बाकी था, आपका नुकसान कितना हुआ। तो बिज़नेस के मामले में आप हमसे पीछे हैं। रही बात नाम पॉपुलैरिटी, तो बेशक आपसे जुड़ कर के मैंने बहुत नाम कमाया, लेकिन पूरे नाम में आपका हक नहीं है। वो मेरे काम का हक है, वो मेरी कारीगरी का हक है, मेरी मेहनत का हक है। सो मैं पहले से ज़्यादा बेहतर हूँ। मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, और उन लोगों को खासकर बताना चाहिए जो आपका पक्ष लेकर के मुझे कमेंट करते हैं मेरे पोस्ट पे तमाम। हालांकि लोग मुझे बोलते हैं इग्नोर करिए, ये आधे माइंड के लोग हैं, इन्हें समझ में नहीं आता, बट मैं उनको ही समझाना चाहता हूँ खासकर, क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन उन्हें ज़रूर समझाना चाहता हूँ कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। अगर आप कुछ लोग बोल रहे हैं श्री कृष्ण के वंशज, तो फला ढेमाका जो भी, तो अगर आप जो हैं वो हैं, हम भी महादेव के भक्त हैं, हम भी महादेव के पुजारी हैं, माँ विंध्यवासिनी के उपासक हैं। तो अगर हमने कभी गलत किया हो आपके साथ तो निश्चित रूप से मुझे भी सज़ा मिलेगी, मुझे भी उसका परिणाम फल मिलेगा, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन एक बार अपने भेजे में बात डालना कि जो आदमी 24 घंटा तुम्हारे लिए रेडी था, उस आदमी को आपने क्या दिया, क्या किया उसके साथ। 4 लोगों से ग्रुप में नंबर बंटवा करके गाली दिलवाना, ही हंसना, और 4 लोगों को फेसबुक पे और बाकी जगहों पे कमेंट कराना, फ़ोन पर धमकी दिलवाना। तो इससे क्या आशीष वर्मा डर गया? हम बैठे थे चुपचाप, और आज आपका मेन चूहा भीतर घुसा हुआ है। जो दल्ले हैं, जो चोर हैं, जो इधर का गाना उठा करके उधर लिख के भेज देते हैं, सबकी असलियत पता है, और ये भी पता है कि सबके पास फार्चूनर कहाँ से आई है। जिस दिन चाहेगा कंपनी वाला बढ़िया से खिंचवा करके बैठा लेगा वहीं पे, वहीं बेगारी करना पड़ेगा। और आपको सज़ा इसलिए मिली है ना बड़े भाई कि आप ही मुखिया थे इन सब चीज़ों के, इन सारे षड्यंत्र के आप मुखिया थे। आपने खुद से ना कहा, आप अपने दिल से पूछिएगा, आपको आपके बेटे की सौगंध है कि आप खुद स्वयं से पूछिएगा कि लोगों को उकसा करके, यूट्यूबरों को उकसा करके किसी के खिलाफ न्यूज़ बनवाना आज क्या हुआ? उसका सपोर्ट कर पाए आप? जिस यूट्यूबर की हालत हुई, गंदी पतली हुई, आप उसका सपोर्ट कर पाए? नहीं ना। बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा के आपका वीडियो बनाता था। जिसके बारे में जो बोल दे, न जांच न पड़ताल, कुछ नहीं, जो भैया के मुंह से निकल गया बस वही है अखम। बोला उसने, उसको भी उसकी सज़ा मिली। किसी को तरस नहीं आया किसी को भी तरस नहीं आया, और ना आपकी हालत पे किसी को तरस आ रहा है। क्यों? कोठा पुत्र और विवेक सिंह, इन चाटुकारों की वजह से हुआ है सब। अमन सिंह, अब ये मैं नहीं कहूँगा, बाकी ये तो अच्छी तरह से बड़े भैया जानते हैं कि किन की वजह से कहाँ क्या हुआ है, और ये अलग की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने अच्छे टैलेंटेड इंसान हो, इतना पाप आपके मन में आता कहाँ से है? आपका इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा भगवान ने दिया है,
तो बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ जाती है आँखों में ना, तो आँखों के आगे अंधेरा हो जाता है। तो जो भी सुन रहा हो, मैंने किसी को गलत नहीं बोला। और वो संभल जाए यार, अब से भी संभल करके आप अच्छा काम करो। ऐसा नहीं मंच पे गले मिल लिया, हाथ मिल लिया, उसके बाद गाड़ी में बैठ के घर आना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर शोभा नहीं देती। और बाकी आप हैं, आपके लोग हैं, वो सुधरे तो भी, वरना ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उसमें जवाब निश्चित रूप से नहीं होता है। इस जन्म में हमने देख लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो यही सोचते थे कि नहीं, हम कभी पकड़ में नहीं आएंगे, कभी हमें सज़ा नहीं मिलेगी, हमारे पास पैसा है, पावर है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कुछ लोग का भ्रम दूर हो गया। और वाकई में मैं इन चूतियों ने कसम खा, नहीं भाई गाली फक्कड़ मत दीजिए। हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोगों जो हैं उनके साथ, तथाकथित राइटर, मैनेजर या जो भी जिसको जो कह लें आप लोग, भाई हनुमान जो उन्होंने रखा हुआ है अपने पास, तो निश्चित रूप से बिना पढ़े लिखे और गलत मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि एक स्टार वो जो है वो सबका होता है। और बड़े भाई, आप जब लाइव आते हैं ना, तो आपकी बातों से पता चल जाता है कि आज आप कहना क्या चाहते हैं, किसको सब्सक्राइब करना है, किसको नहीं सब्सक्राइब करना है, ये आप लोग जानते हैं। ये व्हाट इज़ दिस यार, ये आज के ज़माने में सब लोग समझदार हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपके कहने से सब्सक्राइब हो जाएगा, आपके कहने से अनसब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब आपके कहने से उसको रोटी मिलेगी और आपके कहने से नहीं। भाग्य विधाता है, भगवान है आप। रस्सी जल गई है, ठन नहीं गया। संभालिए अपने आप को, कम से कम ऐसी परिस्थिति में न जाइए कि लोग आपको बोले कि डिप्रेशन में चले गए हैं, सॉरी डिप्रेशन। तो मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग कुछ महीने पहले मुझे बता रहे थे कि आशीष वर्मा डिप्रेशन में चले गए हैं, ये वो। तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ, 5 लाख रुपया हर 3 महीने पे रॉयल्टी भी आती है हमारी। तो मुझे डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी अंग्रेजी सुधारिए और कोमा से बाहर आइए। अब से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पब्लिक आपको उतना ही प्यार करेगी। और ये लाइव आने का मतलब, मेरा जो पैसा बाकी था मैंने आपका माफ़ किया। आप अपना गाना, अपने कुछ भी जो भी होगा मैनेजर उसको भेज दीजिएगा, या स्वयं आप बताइएगा, आपके मोबाइल पे, आपके ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। क्योंकि तमाम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको पर्सनली कुछ चोर राइटरों का इंटरव्यू ले लेकर के मुझे गलत बताया गया। तो उन यूट्यूबर्स से मैं कहना चाहता हूं कि भैया के 10 गाने मेरे पास थे, 9 गाने या 8 गाने जो भी, वो गाने क्यों नहीं आज तक लीक हुए, वो गाने क्यों नहीं आज तक गाए गए मार्केट में, वो क्यों नहीं मैंने किसी सिंगर से गवा दिया। इस ईमानदारी की कीमत कौन देगा। और स्वयं भैया ने एक बार बोला था कि भाई रजाई वाला गाना मुझे दे दो यार, मेरे पास गाना नहीं है। तो मैंने कहा भैया ले जाओ यार, सारा गाना तुम्हारा है। बोले पैसे की बात चलो होती रहेगी। यार आप इतने छोटे व्यक्ति हो, इतना छोटा कलेजा है आपका, आप पता नहीं क्या क्या वो 3 पहिए वाली साइकिल बांट देते हैं लूले लंगड़ों को, जिनके पास बिछौना बिस्तर नहीं होता उनको चद्दर कंबल बांट देते हैं, खाना राशन पहुंचा देते हैं। मतलब एक तरीके से तो वो 3-4 लाख रुपया कुछ नहीं है। तो आप उस पर्दे से बाहर आइए, केचुल से बाहर निकलिए भैया। और अभी भी नहीं निकलेंगे ना, तो ये जो है ना चीज़ें, माँ न करें, बद्दुआ तो लगती है। पता नहीं कितनों का बद्दुआ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको लगा है और आपके लोगों को लगा है, जिनके गाने चुरा के गा दिए जाते हैं, जिनका मैटर चुरा लिया जाता है, रातों रात उनका नाम सिर्फ, हाँ तुम्हारा नाम रहेगा, तुम वीडियो में खड़े रहना हमारे पीछे, ये गाना हम गा दे रहे हैं। वो कंपनी भी गई, वो लोग भी जा रहे हैं, आपको भी लेके डूब रहे हैं। मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि एक कलाकार से एक कलाकार का कभी दुश्मनी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आपके पर्सनली जो आपका रवैया है, काम करने का तरीका है, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। आप मेरे साथ काम किए हुए 3 साल याद करना, एक गाने की चोरी आपके ऊपर नहीं लगी और सारे चोर आपसे दूर थे।
सबने नया काम किया जिसमें ठीक है, फलाना ढिमका, जितने भी अच्छे अच्छे गाने हैं वो आज भी याद किए जाते हैं। उनका रेफरेंस कहीं मैं भी देता हूँ कि ये मैंने बनाया है। बट उस 3 साल के बाद से अब तक कौन सा ऐसा गाना है जिसको लोग याद करते हैं? आप आज भी मंच पर चढ़ते हैं तो हमारा बनाया हुआ सैड सॉन्ग आते हैं, उसमें राइटर का नाम लेते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं लेते हैं। तो क्या किया, मतलब उसको राइटर को कौन सा गोल्डन बाफ्टा अवार्ड मिल गया, कौन सा पद्म श्री मिल गया? अब मेरा नाम नहीं लिए तो कौन सा मैं भूखा मर रहा हूँ? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर झांकिए और अपने मन में ये चीज़ करिए कि यार हमने थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए अगर ये नहीं किया होता, ये सब षड्यंत्र नहीं करते, ऐसे 2-4 जंगली कुत्ते हम नहीं पालते, तो हम बहुत अच्छी छवि थी। आप अपना स्टार्टिंग याद करो, मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या थे, महादेव ने आपको क्या दिया, प्रभु श्री कृष्ण ने आपको क्या दिया, आपके फैंस, आपके लोगों ने आपको क्या दिया, उन सब चीज़ों को आप ऐसे दरकिनार करके उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मतलब नहीं, मैं जो चाहूँगा वो होगा, जिसके खिलाफ चाहूँगा न्यूज़ बनेगी, जिसके खिलाफ चाहूँगा रिपोर्ट बनेगी, जिसके खिलाफ चाहूँगा, जिसका चाहूँगा उसका गाना गा लूँगा, जिसको चाहूँगा उसको पैसा दूंगा, जिसको चाहूँगा उसको नहीं दूंगा, जिस हीरोइन को चाहूँगा उसको यूज़ करूँगा, जिस हीरोइन को मेरा आदमी लोग बोल देंगे उसको भगा दूंगा। बट यार आप महिला की इज्जत करते हो, ब्राह्मण की इज्जत करते हो, तमाम ऐसी चीज़ें आप लाइव आके बोलते हो कि महिला है, ब्राह्मण है, ये है, वो है, फलाना ढिमका। आपने किस महिला की कब इज्जत की है? मेरा आपके फिल्म वाले सेक्टर में जाके बोलना मुझे नहीं है, लेकिन मैं भी इंडस्ट्री का हूँ। कल को एक गाना 1 बिलियन होगा जिसकी बधाई आप मुझे पहले दे चुके हैं, हेलो कौर। उस गाने का मैं म्यूज़िक डायरेक्टर कहा जाऊंगा, राइटर कहा जाऊंगा, फलाना आदमी रितेश पांडे, स्नेह उपाध्याय, ये लोग सिंगर कहे जाएंगे कि अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री का एक चैनल पे बनने वाला एक गाना, उसका म्यूजिक डायरेक्टर ये, तो एक मेरी भी वैल्यू है। और कभी भी मेरी वैल्यू थी तब भी और नहीं थी तब भी, मैंने अपने स्वाभिमान को खो करके कभी काम नहीं किया। तो जिनको ये लगता होगा कि फलाने ने छोड़ दिया तो बहुत पीछे चले गए और बहुत नीचे चले गए, तो भाई मेरे तुम लोग थोड़ा सा अपनी नॉलेज अपडेट कर लो। मैं पहले से भी कम से कम 10 गुना अधिक में हूँ, ठीक है। और ये सब जो प्रोपेगेंडा है कि तुम भैया भैया कर गए, तुम लोगों की वजह से भी भैया का दिमाग घुमा है। तो उन्हें अच्छी चीज़ और सच्ची चीज़ पे लेके आओ, उन्हें बताओ ये म्यूज़िक है, ये एंटरटेनमेंट का दुनिया है। कोई आपको 8 लाख 10 लाख बुला करके मंच पर गाना गाने के लिए बुलाता है, कमर हिलाने के लिए बुलाता है। ये नहीं कि आप चढ़ करके बताएंगे किसके अंदर कितनी मर्दानगी है और किसके अंदर कितना पावर है और किसके अंदर कितनी कला है। आपको हम सुनने के लिए बुला रहे हैं तो आपसे सुनेंगे। आप मंच पर कोई भी हो, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था, जब मैं इस लाइन में जुड़ा करीब 2007, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि नहीं मैं सुपरस्टार का काम करूँगा या मतलब मैं फला के साथ ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी तब भी और आज भी। हाँ, और मैंने सबके साथ काम कर लिया, मैंने सबके साथ काम कर लिया। मेरी अब कोई ये इच्छा नहीं है कि नहीं फला आएंगे तभी आशीष वर्मा की रोजी रोटी चलेगी। मेरे लिए नए सिंगर, नए लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास मैनेजर नहीं होते। मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन होता है ना कि ये जो इर्द गिर्द 2-4 लोग रहते हैं सुपरस्टारों के, ये हर चीज़ को अपने तरीके से ही सामने वाले को बताते हैं। अगर आप अच्छे व्यक्ति भी हैं तो आपको गलत बता दिया जाता है और सुपरस्टार आपको वही समझता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी बंदे से पर्सनली मिल करके, जो आपके लेवल का हो या जिससे आप काम कर रहे हो जिसके साथ, उससे पर्सनली भी उसकी राय लें। ये नहीं कि अपने व्यक्ति को लगा दिया। आपका व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है? अगर इतना ही पढ़ा लिखा होता तो आपका मैनेजर होता। एक बार क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए। जिसके साथ जितना मतभ्रम है उसका स्टाफ उतना ही गंदा है। वो IAS, भूतपूर्व IAS क्यों ना रहा हो। आप अपनी चीज़ों को भी थोड़ा सा डिसाइड करने का जिम्मा लीजिए कि नहीं फला व्यक्ति से मैं बात कर सकता हूँ, मेरी बात होती है।
सोचिए आप क्या है वैल्यू यार। कोई आप लोगों की बहन बेटी पे गाना गा दे रहा है, आप लोग को नींद आती है अच्छे से? सिर्फ करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का बंगला नहीं होता है। यहाँ सुकून की ज़रूरत होती है कि हमें अपने मुंह से किसी को बुरा ना बोलना पड़े, किसी के बारे में गलत ना सोचना पड़े। उसको ऐसा रखे, अपने दिल में रखें जितने भी लोग हैं। ये नहीं कि हम 2 फुट नीचे पे रखें, सबको बोले, ये मुंह से कुछ और बोले, दिमाग में कुछ और है। नहीं, अगर हम ये सोचने लगेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आपके लोग सोचते हैं, आप सोचते हैं, इसको बंद करिए। ये चीज़ें मैं लाइव आकर के इतना ज़्यादा पंचायत नहीं करना चाहता था, बट मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। भाई सूरज अनु जी, मैं आशीष वर्मा भैया का नहीं, मैं फ़ैन आप स्टार्स के बनूं। हाँ, ये मैं बोलूँगा कि जब मैं इंडस्ट्री में आया तो लोग समझने लगे कि हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर क्या होता है। मैंने कभी किसी को भी एक गाना चोरी का नहीं गवाया है। या आप न्यूज़ कल को इस चीज़ को एडिट करके तमाम चीज़ों को कर देगी, बट ये मेरा दिल जानता है कि मैंने कभी किसी के गाने की चोरी नहीं की, क्योंकि आप उसके पहले का आप मेरा हिस्ट्री खंगाल सकते हो। मैं खुद का बहुत मेरे अपने टैलेंट पे मुझे भरोसा है, मैं खुद क्रिएट कर लेता हूँ चीज़ें। और जो लोग ये बोलते हैं वो भी जानते हैं कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। मैंने कभी ये चीज़ नहीं किया और ना मैं कभी जीवन में करूँगा, इसलिए कि आज भी 8-10 गाने उनकी पेंडिंग हैं। मैं पूरी दुनिया के मतलब पूरी इंडस्ट्री के सामने मैंने बोला ना, सारे पैसे माफ़, महादेव का इंसाफ, सारा पैसा माफ़। ठीक है, तो आकर के ले लेंगे, लेकिन आके लेना होगा, आ कर के लेना होगा कि भाई गाना दे दो। पैसे नहीं है मेरे पास। तो आप एक टेक्नीशियन, एक स्वाभिमानी व्यक्ति का स्वाभिमान कभी नहीं खरीद सकते। पैसे से आप जो भी ले लीजिए, लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति का स्वाभिमान है। आज चोर जैसे घुसे हुए हैं, कोई आपके अपोजिट वाले गायक को सपोर्ट कर रहा है, कोई इधर प्रणाम कर रहा है, कोई उधर नमस्ते कर रहा है, कोई उधर पलग्गी कर रहा है। फार्चूनर से चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो साइकिल, मोटरसाइकिल है हम लोग के पास, इसी से चलते हैं। हम लोग के पास तो गाड़ी घर है कुछ नहीं, स्टेशन पे सोते हैं हम लोग। भगवान स्वरूप आप लोग मिले थे, लेकिन हम लोग भगवान को पहचान नहीं पाए। आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, है कि नहीं? आप लोग के मन में यही होगा ना। तो इस व्यथा से मतलब थोड़ा दूर निकल जाइए, ठीक है? हम जहाँ हैं, जहाँ थे और जहाँ रहेंगे, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते और ना डिसाइड कर सकते आप। हो सकता है कोई छलकल में आप कहीं इधर उधर से लपेट दीजिए, बट फिर भी वही रहेगा जो है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, कुछ नहीं। आप सब जुड़े और आप सब ने जो भी है आपने लिखा, उसको मैं बाद में पढ़ के हो सकता है समय मिला तो रिप्लाई भी करूँगा। लेकिन फिर भी आप सबको एक बार मैं बताना चाहूँगा कि महादेव का इंसाफ, सारा पैसा माफ़। नमस्कार। किसी से अब कोई शिकवा गिला नहीं। 3 के बदले 3000 डूब गया, ठीक है? ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो स्वांग रचा था और आज ख़त्म। बढ़िया है, क्योंकि भैया को भी सोने होने का टाइम नहीं मिलता था। बताते थे 20-20 घंटा काम करता हूँ, 24-24 घंटा काम करता हूँ, 1 घंटा सोया हूँ, नींद में जगा था, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। बड़ा इरिटेट करता था मुझे कि इतना काम आ गया। हमने कहा महादेव थोड़ा इनका काम कम कर दो, क्योंकि भैया सो भी नहीं पाते हैं। तो अब आराम करने का भी मौका मिलेगा, उतना सुकून है, अच्छा है। और आप लोगों से वादा करता हूँ कि अब देखिएगा कि इस 2 साल में एक भी चोरी का गाना नहीं आएगा, एक भी चोरी का गाना नहीं आएगा। अभी एक आ गया था तो गलती से तो माफ़ी उफ़ी मांग करके मैनेज हो गया है, लेकिन अब नहीं आएगा। चले, ठीक है, आप सबको प्रणाम।
हाँ, अमित सोनी भैया लिख रहे हैं, ठीक है गाने के लिए कपिल शर्मा शो में बुलाया गया था खेसारी को और आप सभी को, लेकिन आपका नाम भी नहीं लिया गया, आप सामने बैठे थे। नहीं, नाम लेने की बात अलग है, बट मैंने ही मना कर दिया था, बिकॉज़ अगर मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ तो मुझे अपनी इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करना है। तो वहाँ ये गए थे तो वहाँ पे ये पॉलिसी थी कि स्टेज पे हम आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोग इधर से आएंगे, हाथ मिला के निकल जाएंगे। तो जिनको इतने की लालच थी उन्होंने हाँ कर दिया, बट मैंने बोला नहीं भाई, हम बैठेंगे तो स्टेज पे ही बैठेंगे, नहीं तो हम क्राउड में बैठेंगे, हमारा नाम ना लेना ना हमें बुलाना। गलती से हम आ गए हैं तो अब तुम्हारा शो एंजॉय करके जाएंगे। तो ये हकीकत है उस चीज़ की, क्योंकि बॉलीवुड का कोई आएगा तो उसमें सारे म्यूज़िक डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, उन लोग के लिए भी सीटें लगती हैं। मैंने अपनी इंडस्ट्री के लिए लड़ा, मेरी इंडस्ट्री का वहाँ सम्मान झुकता है। मेरा तो झुके ना झुके, वो तो झुकना है, जब तक जीवित हो ना झुक पाएगा, लेकिन हमारी इंडस्ट्री का सम्मान झुकने वाला था। सो मैंने वहाँ मना कर दिया कि भाई नहीं, अगर मैं एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भैया को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। हमारी इंडस्ट्री के भी म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर को इज़्ज़त मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोग अरे ठीक है भैया, उनको बोले दीजिए, उनका दिमाग ख़राब हो गया है, हम करते हैं तो करो, तुम मरोगे वही 50,000 चंदा मिलेगा, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चाहे तुम म्यूज़िक डायरेक्टर हो, राइटर हो, जो भी। मैं अब से भी कह रहा हूँ, बाकी जितने लोग हैं ये राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, तो थोड़ा आप लोग अपने भी भविष्य सोच करके आपने काम करो। आप लोग अपना, मेरा कभी किसी से कंपटीशन नहीं रहा है, और कुछ लोग भुगत चुके हैं, कुछ लोग भुगत रहे हैं, कुछ लोग भुगतेंगे। तो आप उस वाले में ना जाओ कि कुछ लोग भुगतेंगे, आप अब से भी समझ जाओ। मेरा एक्सपीरियंस ख़राब नहीं रहा है किसी के साथ, सबके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पर एक राइटर चीज़ों को पैदा करता है, म्यूज़िक डायरेक्टर उसमें खाद पानी डाल करके उसे एक सुंदर रूप देता है, और कोई आता है फसल काट के लेके चला जाता है कि फलाने की फसल है, और तुम लोग मतलब कौड़ी के तीन हो जाते हो। तो संभलो और संभालो, लोगों को अपने मतलब जागरूक करो कि नहीं, ऐसे काम नहीं होता। हमारा भी नाम, हमारी इज्जत और हमारे पैसा, हमारा भी पैसा बढ़ना चाहिए। हो सकता है इंडस्ट्री में मैं सबसे हाई पेड म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ इस समय, तो मैंने एक लेवल बनाया है, या सबसे लोवेस्ट भी मैं लेता हूँ। मैं बहुत लोगों का तो मैं फ्री में भी काम करके देता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी के काम में दो आँख करी है। जो जिसके लिए जो किया, सबके लिए, कभी भी एक ही नज़र, मेरा सिस्टम एक ही है। ये नहीं कि फलाने आएंगे तो फला सिस्टम पे, ढेकाने आएंगे तो ढेका सिस्टम पे। वो बीच में बल्कि मैंने थोड़ा सा बड़े लोगों को इज़्ज़त देना स्टार्ट कर दिया था, खाना पीना, नहाना धोना, हर चीज़ की व्यवस्था करने लगे थे। नहीं नहीं भाई, भैया थके हैं। पर जो बड़े होते हैं ना, वो खुद प्यार देते हैं, बोलते भाई बोलो ना तुम्हारे लिए क्या लेके आना है। ऐसे में बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी हैं, वो जब भी आते हैं, भाई कैसे हो, क्या है, अच्छा ठीक है, क्या खाएंगे बताइए, हम बनारस आ रहे हैं। या फिर मैं उनसे कभी मिलने गया, बहुत बड़े हैं वो, अच्छी फिल्में हैं, अच्छे मतलब उनकी सोच अच्छी है। उन्हें ये नहीं, देखो उनको ये नहीं रहता उनके गाने कितने आते हैं, मुश्किल से वो 2-3 गाते। जब से पार्टी ज्वाइन करी तब से तो और भी बंद, सिर्फ और सिर्फ पार्टी का ही नाम, पार्टी का ही गाना। जो ऐसा लोकगीत वो गीत बहुत कम करते हैं। वो इस रेस में नहीं रहते कि नहीं मुझे भागना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, फलाने ढिमाका। नहीं, उस इंसान ने बता दिया कि इंडस्ट्री में कैसे रहना चाहिए। मैं उनको फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं उनके लिए 2 लाइन बोल रहा हूँ, बिकॉज़ मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ, उनकी चीज़ें कॉपी करता हूँ और उनकी चीज़ें लोगों को बताता हूँ। तो वो उन्होंने कभी ये रेस नहीं लगाई कि नहीं भाई मुझे ट्रेंडिंग बनना है, मुझे फला बनना है, मुझे ढिमाका बनना है, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। और वो अपने आप में जहाँ हैं वहाँ सारे लोगों को पता है कि वो कहाँ हैं। तो बाकी आप सभी लोग हैं, और मैं ये कहूँगा कि मान लो किसी के फ़ैन फॉलोइंग के चक्कर में आप आके मुझे बोल रहे हो, चलो मुझे मेरी माँ की गाली दे दिया, बहन की गाली दे दिया। मैंने भी बीच में बहुत लोगों को रिप्लाई किया था, माँ बहन की गाली दे दी, तो आप ये सोच लो कि मतलब आप बेवजह अगर मुझे कुछ भी कहोगे किसी के कहने पे,
तो आप भी बेवजह कहीं ना कहीं फंसोगे। ये मेरा कथन आप याद रखना, निश्चित रूप से आप फंसोगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों, 100 साल बाद जब तक जियोगे, 500 साल तक भी जियोगे ना, तो कहीं ना कहीं तुमको मिलेगा और तुम उस समय नहीं पता लगा पाओगे कि क्यों मिला। आज एक स्वांग रचा जा रहा है कि भैया के साथ गलत हो रहा है, भैया के साथ ये हो रहा है। एक बार जाके कोर्ट का फैसला पढ़िए, एग्रीमेंट पढ़िए, ठीक है, और पैसे का लेन देन पढ़िए कि किसने कितना लिया, कितना वादा किया, क्या देने के लिए बोला, क्या दिया, नहीं दिया, ठीक है। तो एग्रीमेंट में एटीट्यूड नहीं आता है। आप काम कर रहे हैं, आप काम करिए, और आप किसी के भाग्य विधाता नहीं हैं। ये माइंड कर लीजिए कि आप ये नहीं, आप मेरे बाद कौन सा पैदा कर दिए, कितने को पैदा कर दिया आपने। चाहे जो भी अपने आप में गुरूर रखता हो कि नहीं हम अब दूसरा पैदा कर देंगे, फलाना ढिमकाना, आपके मुंह से भी बैक में यही निकलता है। मैंने सुना है कि नहीं यार वो आदमी तो है, वो कभी झुक नहीं सकता और उससे बढ़िया काम करने वाला कोई नहीं मिलता है। तो भैया मैं आपके पैर नहीं पकड़ सकता, मैं आप गलत जाओगे तो आपको सही नहीं बोल सकता, इसके लिए मुझे माफ़ करिए। बाकी आप बने रहिए अपने स्टारडम, आपका स्टारडम बना रहे और महादेव आपका बिजनेस भी बना रहे। लेकिन ये लोगों को थोड़ा समझा दीजिए अपने कि हम जहाँ पे थे 3 साल पहले उससे कम से कम बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, पीछे नहीं गए हैं। हम काम आज भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। हर हर महादेव, नमस्ते। कुछ गलत बोला गया होगा भावना में तो उसे छोटा भाई समझ करके आप सभी लोग माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच।